वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधन जीवन का भार कभी और बंधन से होता प्यार कभी, बनता भी और बिगड़ता भी आशा का लघु संसार कभी। बंधुओं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये जीवन है और इस जीवन में तरह तरह के बंधन हैं और कभी कभी आदमी को लगता है कि इन बंधनों के कारण उसका जीवन नरक हो गया। बंधन जीवन का भार कभी कभी ये बंधन भार दिखाई पड़ने लगते हैं, लेकिन यदि दूसरी ओर चलूं तो बंधन से होता प्यार कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बंधन बड़े अच्छे हैं, बड़ी मिठास है, बड़ा प्यार है, इनके बिना जीवन खाली है। बनता भी और बिगड़ता भी कभी रिश्ते मीठे लगते हैं तो कभी कड़वे दिखने लगते हैं। बंधुओं, हर इंसान की अपनी एक अलग इच्छा है और ये आशाओं का छोटा सा संसार है। देखना आपने है, न तो इस जीवन को सत्य कहा जा सकता है और न ही सपना कहा जा सकता है। सब आप पर निर्भर है। संसार असत्य है, जीवन असत्य है। एक समय ऐसा भी आएगा जब न ये संसार होगा और न आप होगे। 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ ये शरीर एक दिन इन्हीं 5 भौतिक तत्वों में विलीन हो जाएगा। निज धर्म कहता है, लेकिन जो भूमा भगवान आपके भीतर बैठा है वह सदा रहेगा, सदा से था और सदा रहेगा। इसलिए कभी कभी थोड़ा अंतर्मुखी हो जाया करो। सारा दिन कैसे बीतता है ये आप अच्छी तरह जानते हो। कभी आदमी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, लेकिन अपने लिए कभी 5 मिनट नहीं निकलते। घड़ी 2 घड़ी अपने लिए जरूर निकाला करो। यही निज धर्म का सार है कि घड़ी 2 घड़ी इस संसार को भूल जाओ। घड़ी 2 घड़ी अपनी आंखें बंद कर लिया करो और अपने में ही डूब जाया करो। आपको ऐसा रस मिलेगा, आपको ऐसा अनुभव मिलेगा, आपको ऐसा स्वाद मिलेगा जो आपके जीवन को सत्य कर जाएगा। बंधुओं, मैंने एक ऐसा जमाना देखा है। उस जमाने में कोई जूती बनाता था तो जब कोई उसे पहनता तो वह कहता, ये जूती मैंने बनाई है। जानते हो, बनाने का एक अलग आनंद होता है और इस आनंद को मैं प्रतिदिन प्रतिपल महसूस करता हूं जब आपके लिए वीडियो बनाता हूं। बंधुओं, जीवन में कुछ न कुछ सृजन जरूर होना चाहिए। सृजन का एक अलग आनंद होता है। मैंने ऐसे ऐसे कुम्हार देखे हैं जो एक से एक घड़े बनाते थे और जब कोई खरीदने आता था
और वह कहता था कि ये घड़ा इतना सुंदर किसने बनाया? तो कुमार कहता था कि ये मेरे बच्चे ने बनाया है। बंधुओं, आज की दुनिया में सृजन का कोई आनंद नहीं रह गया है, क्योंकि आपका बनाया तो कुछ भी नहीं है। ये दुनिया जैसी है उसमें आदमी का बनाया हुआ देखना कुछ भी नहीं रह जाएगा। और जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? जीवन से आनंद विसर्जित हो जाएगा, खुशियां चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऐसी शक्तियां जो इंसान के भीतर परमात्मा ने भर के भेजी हैं, इंसान उन्हें भूलता जा रहा है और बनावट की दुनिया में आदमी प्रवेश कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब आदमी विनाश की तरफ बढ़ जाएगा। मैं कहता हूं, आपके भीतर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, आप उन्हें जगा करके सही दिशा में चल सकते हो। अन्यथा बंधुओं, ये शक्तियां बेकार चली जाएंगी, क्योंकि या तो इन शक्तियों का एक दिन विनाश हो जाएगा, और यदि आप चाहोगे तो इससे कुछ नया सृजन भी हो सकता है, बहुत कुछ नया हो सकता है। जानते हो, प्रतिदिन आपसे कहता हूं कि इतनी बार श्वास लेना और इतनी बार ताली बजाना, फिर पौधों को जल देना, खुले आसमान को निहारना, किसी पशु पक्षी की सेवा करना। बंधुओं, ये सृजन है। आप यदि कोई मूर्ति बनाते हो कागज पेन लेकर और कोई अच्छी मूर्ति बना लेते हो, देखना आपको भीतर एक अच्छा आनंद मिलेगा। आप कोई गीत लिखें, गीत गाएं, हारमोनियम बजाएं, यहां सब लोग जो काम कर रहे हैं वे पैसे कमाने के लिए करते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, जो हो रहा है वह केवल कमाई के लिए हो रहा, व्यवसाय के लिए हो रहा है। मैं आपसे कहता हूं, आप जीवन में एक ऐसा काम चुने जो आपकी खुशी बन जाए, आपका आनंद बन जाए। आप बहुत सी शक्तियों को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं किसी नए काम में। जब आप अपनी भीतरी शक्तियों को किसी काम में लगाएंगे, मान लो कोई बीमार है, आप उसका पता ही ले आते हैं। मान लो कोई जरूरतमंद है, आप उसे कुछ खिला पिला देते हैं, उसकी कोई सहायता कर देते हैं। जरा देखना आपको कितना आनंद मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो शक्तियां क्रोध बनती हैं, काम बनती हैं, लोभ बन जाती हैं, आप उन शक्तियों को किसी ऐसे कार्य में लगा दें जिससे आपको पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। आज आपको एक बात और बता रहा हूं, हमारा जो व्यक्तित्व है वह शरीर और मन ऐसा अलग अलग नहीं है। शरीर मन इकट्ठा है। ये जो आदमी का मन है, ये शरीर का ही एक अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा है। इसे ऐसे समझें कि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें नहीं हैं। इसलिए जो शरीर में घटित होगा उसके परिणाम मन में प्रतिध्वनित होते हैं, और जब मन में कुछ घटित होता है, गौर से देखना, उसके परिणाम अचानक शरीर तक आ जाते हैं। मैंने खुद बहुत बार ये बात महसूस की है।
बंधुओं, कई बार कोई ऐसी खबर आ जाती है, कोई ऐसी चिंताजनक बात हो जाती है, अचानक मेरे पेट के अंदर कई आवाजें आने लगती हैं। और ऐसा अक्सर हर इंसान के साथ होता है। जब भी वह कोई अच्छी या बुरी खबर को सुनता है तो उसके परिणाम शरीर तक आ जाते हैं। मैंने लोगों को बेहोश होते देखा है, मैंने लोगों को सुने बिल्कुल सुन्न होते देखा है। बंधुओं, यदि मन बीमार रहेगा तो शरीर ज्यादा देर तक स्वस्थ नहीं रह सकता। जब मन बीमार पड़ा साथी तो तन की सुध-बुध कौन करे। इसलिए कहता हूं, इस मन की चालों को समझ जाया करो। शरीर और मन एक संयुक्त घटना है। शरीर पर जो होगा वह मन पर भी होगा। और कभी कभी एक समय भोजन कम कर लिया करो। मैं अक्सर एक समय भोजन करने की बात कहता था। एक दिन बच्चों ने और पत्नी ने कहा कि आप लोगों को भूखा मारोगे क्या। मैंने कहा ऐसा नहीं है, भोजन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उस भोजन के कारण शरीर में आलस्य आ जाए। बंधुओं, आलस्य अशुद्धि है। इसलिए जब भी आप भोजन करने बैठो तो थोड़ा विवेक से भोजन किया करो। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम कर लिया करो। यहां लोग भूख से डबल भोजन कर जाते हैं और इसी कारण अनेक रोगों का शिकार होते हैं। ये आदमी का मन है, ये एक बंधन से छूटता है और नए बंधन खड़े करता है और फिर उनको भार समझता है। इसलिए निज धर्म ने कहा है, यदि आपको कहीं जहर भी दिखाई पड़े तो उसे भी परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो। आप हैरान हो जाओगे कि जहर भी अमृत में तब्दील हो जाएगा। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 10 बार लंबी श्वास लेने के बाद 50 बार ताली बजाना, फिर 4 पौधों में जल देना और 5 मिनट उन पौधों को टकटकी बांध कर देखना। दोपहर में खाने से पहले किसी भी पशु पक्षी को कुछ खिलाना और शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना, प्रसाद बांटना और बजरंग बली के सम्मुख एक दीप जलाना। ओम भूमा ओम भोम भूमा भोम, ओम भूमा भोम भोम भूमा भोम। इस प्रकार 27 बार मंत्र को जपना। समय आपका शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 6 अप्रैल दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज आमदन का कोई नया रास्ता दिखाई पड़ सकता है। किसी के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। थोड़ी बहुत यात्रा हो सकती है और आज कहीं जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। वृषभ, घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च सामने आएंगे और आज कार्य क्षेत्र में आपको कोई नया अवसर मिलने के संकेत हैं। पुरानी बात मन को घेरेगी, कारोबार में व्यस्तता रहेगी और किसी से कहा सुनी भी हो सकती है। मिथुन, नौकरी और व्यापार में आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आज आपका कोई नया काम बन सकता है। सेहत ठीक रहेगी। नए संपर्क बनने के योग हैं और किसी करीबी की चिंता कुछ समय मन को घेरेगी। कर्क, दोपहर से पहले समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। मन में किसी के प्रति नेगेटिव सोच भी बन सकती है। बाद दोपहर समय बदलेगा, मेहमान आ सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी और कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। सिंह, आज किसी कारण
मन थोड़ा थकावट महसूस कर सकता है। करीबी लोगों से मिलन का योग है। पारिवारिक सदस्यों पर कुछ खर्च होगा और कोई नया और शुभ समाचार आने के भी संकेत हैं। कन्या, कामकाज में आज थोड़ी अस्थिरता रहेगी। दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकते हैं। सचेत रहें। संतान संबंधी कामों में खर्चा होगा। आर्थिक पक्ष थोड़ा नरम रह सकता है। तुला, आज कोई आर्थिक चिंता आपके मन को परेशान कर सकती है। गृहस्थ में समय सामान्य बीतेगा। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहने के संकेत हैं। कुछ क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र में आज किसी कारण आपका मन कम लगेगा। कुछ नए विचार आपके मन में आएंगे। मेहमान भी आ सकते हैं। दोपहर बाद समय बदलेगा। आमदन ठीक रहेगी और कोई विशेष काम बनने का योग है। धनु, आज दिन भर कोई पारिवारिक चिंता रह रहकर मन को बेचैन कर सकती है। कारोबारी हालांकि सितारे ठीक है। धन लाभ ठीक होगा। किसी नए काम करने की इच्छा मन में जागेगी और मित्रों से मिलन का योग है। मकर, कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप ज्यादा रहेगी। सेहत संबंधी कुछ नए खर्च हो सकते हैं। कानून, जमीन व अदालत से जुड़े कामों में सफलता का योग है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कुंभ, आज कुछ कामों में अचानक भागदौड़ बढ़ने का योग है। हालांकि आर्थिक पक्ष ठीक है। घर में समय ठीक बीतेगा। संतान संबंधी कामों पर कुछ नया खर्च होगा और कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। मीन, आमदन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। किसी के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। कोई निजी चिंता कुछ समय मन को घेर सकती है। नए संपर्क बनने के भी योग हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।